मेरे पास सबसे सुंदर पंख थे, लेकिन वे मेरी पीठ पर बेजान लटके थे क्योंकि एक बार मुझ पर बिजली गिरी थी जिससे मेरे आधे पंख जल गए थे। लेकिन मेरी दोस्त ने मेरे पंखों को सिल दिया था, लेकिन मैं उड़ नहीं सकती थी। मैंने दादी के पास रहकर पंखों की मरम्मत करना सीखा। मैंने साधारण पंखों को सुंदर बनाना शुरू कर दिया। एक दिन कुछ सैनिक मेरे घर आए लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया कि मेरे द्वारा ठीक किए गए पंखों से धुआं निकल रहा है और परियों की शक्ति गायब हो रही है, इसलिए मुझे गिरफ्तार कर पिंजरे में डाल दिया गया। तभी मेरी दोस्त आई और पिंजरे की चाबी देते हुए बोली, तुम यहाँ से भाग जाओ और अपनी बेगुनाही साबित करो। मैं रात को जेल से भाग निकली। जब मैं परी गांव के द्वार पर पहुंची तो मुझ पर जहरीले धागों से हमला हुआ। मैंने एक लालटेन की आग से उन धागों को जला दिया। गांव के अंदर एक घायल परी के घर में मुझे एक टूटा हुआ पंख और कुछ निशान मिले। वे निशान मुझे एक गुप्त गुफा तक ले गए। वहां मैंने देखा कि बड़े जार में परियों की चुराई हुई चमक भरी थी। वहां कुछ धागे मिले जो मेरी दोस्त के थे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वह मुझे धोखा दे रही थी। मैं रानी के पास पहुंची। दोस्त ने नाटक किया कि वह मुझे बचा रही है, लेकिन मैंने चिल्ला कर कहा, असली अपराधी यही है। मैंने साबित किया कि वे धागे परियों की शक्ति सोखते हैं। जब सूरज की रोशनी एक शीशे से दोस्त पर पड़ी तो उसका असली रूप सामने आ गया। वह एक भयानक मकड़ी थी। उसने बताया कि वह परियों से नफरत करती थी। उसने अपनी शक्तियों से रानी और अन्य परियों को जकड़ लिया।